Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. डियर स्टूडेंट्स, स्क्रीन पे आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 15 ऑफ दिव्या क्रिकेट क्लब। बच्चों आपको डिफरेंट इंफॉर्मेशन दी हुई है, 5 एडजस्टमेंट है, इसका यूज करके आपको करंट ईयर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और इनकम लिख के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है। उसमें करंट ईयर का मात्र रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड इनकम आएगा। बच्चों नेक्स्ट वीडियो स्लाइड में ये पूरा क्वेश्चन मैं व्हाइट बोर्ड पे समझाने जा रहा हूं, आप इसका इमेज ले सकते हो या क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हो। जय माता जी। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ या उसे कहा जाता है नॉन ट्रेडिंग कंसर्न एनटीसी, जिसका मोटिव बच्चों सोशल कोज या सर्विस का होता है। उसके अंदर बच्चों आप लेक्चर नंबर 3 में हम समझने वाले हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आगे बच्चों पहले लेक्चर में हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का परिचय देखा, जिसमें पूरे बिजनेस के अंदर कहाँ कहाँ से कैश रिसीव होता है, कैश पेमेंट होता है, वो मात्र रिसिप्ट एंड पेमेंट में लिखा जाता है। सेकेंड लेक्चर में बच्चों मैंने आपको छोटे छोटे सम कराए, जिसमें सब्सक्रिप्शन मेन मेंबर्स के पास से जो इनकम रिसीव होती है, फिर उसके बाद स्टेशनरी का कंजम्पशन, ऐसी अलग अलग इफेक्ट बच्चों इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैसे देनी है, और एक बैलेंस शीट का छोटा सम देखा था। आज बच्चों इनकम एंड एक्सपेंडिचर में प्रिपेयर करना है। सम नंबर 10 टेक्स्ट बुक का पेज नंबर आपके पास होगा बच्चों, मैं पेज नंबर लिख देता हूँ 288। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक हुई, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर दिव्या क्रिकेट क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 15, एक्सपेंसेस अमाउंट रुपीज, इनकम अमाउंट रुपीज, डेबिट क्रेडिट। तो बच्चों अकाउंट के अंदर एंट्री करने का ये अकाउंट एक प्रकार का सिमिलर अकाउंट पीएनएल से रिलेटेड है बच्चों। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कॉपीज है। सारे रूटीन डे टू डे ट्रांजेक्शन, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस की साइड लिखना है बच्चों, डेबिट साइड जो भी रेवेन्यू इनकम है वो क्रेडिट साइड लिखना है। आमा मात्र करंट ईयर ना रेवेन्यू एक्सपेंसेस ने इनकम आवा है। रेवेन्यू एक्सपेंस इनकम यानी जिसका बेनिफिट शॉर्ट टर्म के लिए मिलने वाला हो। कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड इनकम विल नॉट एडेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो बच्चों आपके पास टेक्स्ट बुक रेडी होनी चाहिए। आगे इसका पीपीटी में बच्चों मैंने वीडियो के अंदर स्क्रीन इमेज रखा हुआ है, उसमें से भी आप लिख सकते हो, या आपके पास टेक्स्ट बुक हुई गुजरात बोर्ड की तो टेक्स्ट बुक में भी ये क्वेश्चन देख सकते हो। रेडी? सम नंबर 10 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिव्या क्लब। आपके पास बच्चों पर्टिकुलर अमाउंट है, नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन है, दैट मीन्स एडजस्टमेंट। 5 एडजस्टमेंट है बच्चों, और आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट इन्फॉर्मेशन में नहीं दिया है बच्चों, मात्र अलग अलग पर्टिकुलर्स और अमाउंट दी हुई है। तो आपको इसमें से इनकम और एक्सपेंडिचर को पहचानना होगा, रेवेन्यू एक्सपेंसेस इनकम क्या है वो पहचानना होगा, और फिर इफेक्ट देनी होगी। ठीक है, चलो सबसे पहले बच्चों ले लेते हैं एडजस्टमेंट 1। हमेशा पहले एडजस्टमेंट सॉल्व कराएं। पहला एडजस्टमेंट प्रीपेड इंश्योरेंस 2400। तो सबसे पहले बच्चों प्रीपेड यानी आपने इंश्योरेंस का एडवांस पेमेंट किया है। इंश्योरेंस एक प्रकार का रूटीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब बच्चों मैं सब में से पहले इंश्योरेंस की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। यस, इंश्योरेंस बच्चों सेकंड कॉलम में लास्ट में दिया हुआ है। इट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंस, इज रिटन डाउन ऑन डेबिट साइड। ये मैंने डिटेल में से लिया टैक्स इंश्योरेंस, जिसकी वैल्यू मुझे दी हुई है बच्चों पर्टिकुलर्स के अंदर 12,000, सेकेंड कॉलम लास्ट लाइन में दिख रहा है बच्चों। अब उसमें से एडजस्टमेंट 1 ले लो। प्रीपेड हमें बच्चों मात्र करंट ईयर का लेना है, ये प्रीपेड इंश्योरेंस नेक्स्ट ईयर का एडवांस होगा। इसमें से मैं निकाल देता हूँ 2400 रुपये। जैसे बच्चों 12,000 में से मैंने 2400 माइनस किए, वैल्यू आएगी 9600 इज द टैक्स इंश्योरेंस वैल्यू ऑफ करंट ईयर। आगे जाते हैं बच्चों, सेकेंड एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फ्रॉम द मेंबर पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स। सब्सक्रिप्शन इज द बेसिक रूटीन रेवेन्यू इनकम ऑफ एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो मेरा ध्यान जा रहा है बच्चों सेकंड कॉलम के अंदर। यस, सब्सक्रिप्शन मुझे दिख रहा है, मैं यस फर्स्ट कॉलम में बच्चों सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है। मुझे यहाँ सब्सक्रिप्शन लेना है मेंबर्स पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स। सब्सक्रिप्शन मेंबर्स पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स मैं देख लेता हूँ बच्चों। यस, मिल गया बच्चों, एग्जैक्ट फर्स्ट कॉलम में मिडल में है। क्रेडिट साइड रेवेन्यू इनकम में लिखेंगे सब्सक्रिप्शन फ्रॉम
members participating इन स्पोर्ट्स, थोड़ा लंबा वर्ड है बच्चों, जिसकी वैल्यू मुझे पर्टिकुलर्स में फर्स्ट कॉलम में दी हुई है 24,000। एडजस्टमेंट नंबर 2 बच्चों, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, वो करंट ईयर की इनकम में प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कोई सूचना ना हो तो उससे करंट ईयर की वैल्यू समझनी है। एडजस्टमेंट 2, उसमें से बच्चों लेंगे हम 6,000 रुपये। जैसे आप प्लस करोगे करंट ईयर की इनकम हो जाएगी बच्चों 30,000। यस, एकदम करेक्ट है बच्चों। अब लेने जा रहा हूं मैं एडजस्टमेंट नंबर 3, त्रीजो वाला, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फ्रॉम मेंबर्स फॉर करंट ईयर। अब बच्चों आगे जो सब्सक्रिप्शन था स्पेशली स्पोर्ट्स का था, अब बच्चों नीचे सब्सक्रिप्शन है मेंबर्स का। तो अब बच्चों मुझे फर्स्ट कॉलम के अंदर देखो सब्सक्रिप्शन दिख रहा है 14, 15, 15, 16, बे यहाँ पे आ जाए। हमें कौन से ईयर का वर्क करना है? 31 मार्च 15, यानी ईयर कब स्टार्ट होगा? 1/4/14 से 31 मार्च 15। એટલે આપણે માત્ર 14-15ની કરંટ ઈયરની વેલ્યુ લેવાની। मैं फिर से लिख रहा हूँ बच्चों, क्रेडिट साइड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, अब इसमें आएगा मात्र 14-15, यस 84,000। एडजस्टमेंट 3 में बच्चों आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जिसकी वैल्यू है थर्ड एडजस्टमेंट में बच्चों अमाउंट है आई थिंक 6,000। यस, जैसे प्लस करोगे टोटल सब्सक्रिप्शन की इनकम हो जाएगी 90,000। करंट यानी कोई भी बाकी इनकम ऐड कर देवानी है, खास याद रखो। 3 एडजस्टमेंट पूरे हुए बच्चों। एडजस्टमेंट नंबर 4, मेरा ध्यान जा रहा है, अंदर ध्यान सबका। 10% डेप्रीशिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। अब बच्चों पर्टिकुलर में मुझे दिख रहा है, देखो परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, वहां पेन से लिख दो कैपिटल एक्सपेंडिचर। परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में बच्चों बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखा जाता है, पर कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हो उसके ऊपर का डेप्रीशिएशन आपका रेवेन्यू एक्सपेंस है। तो एक्सपेंसेस के अंदर लिखेंगे बच्चों डेप्रीशिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। अब ये कैसे काउंट करोगे? तो उसमें तारीख है बच्चों 1/10/14, ठीक है। वैल्यू है बच्चों 1,08,000। फिर से मैं बता रहा हूँ ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो उसको हमें लिखना नहीं, पर उसके ऊपर का डेप्रीशिएशन काउंट करना है। कैसे करोगे? तो डेप्रीशिएशन का रेट है चौथे पॉइंट में 10%, और यहाँ मंथ कैसे लोगे बच्चों? तो 1/10/14 से आपका ईयर पूरा हो रहा है 31 मार्च 15। काउंटिंग करो तो 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 महीने का डेप्रीशिएशन इसमें अप्लाई होगा। जैसे बच्चों 1,08,000 का 10% टू 6 मंथ करोगे कैलकुलेटर से, तो वैल्यू आएगी बच्चों मेरे ख्याल से 5,400 इज द मैजिकल फिगर ऑफ डेप्रीशिएशन। क्लियर? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कैपिटल एक्सपेंस है वो नहीं लिखना है, पर उसका डेप्रीशिएशन नोट डाउन करना है। एडजस्टमेंट नंबर 5, सैलरी आउटस्टैंडिंग, कोई भी सैलरी का पेमेंट बाकी हो बच्चों वो करंट ईयर का एक्सपेंसेस है। तो ये जो पर्टिकुलर का डेटा है बच्चों उसमें से मुझे सैलरी वर्ड दिख रहा है, और सैलरी के साथ उन्होंने लिखा है सैलरी ऑफ ग्राउंड्समैन, जिसकी वैल्यू दी हुई है बच्चों पर्टिकुलर में 15,000। एडजस्टमेंट नंबर 5 प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी, वैल्यू है बच्चों 3,000, इट विल बी एडेड। ये हो गई आपकी 18,000 नेट सैलरी रेवेन्यू एक्सपेंसेस। ये बच्चों आपके सारे एडजस्टमेंट पूरे हो गए। अब बच्चों मुझे ट्रायल बैलेंस शीट में से एक एक डेटा पिक करना है और एक्सपेंडिचर और इनकम में लिखना है। और अगर कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की जगह पे कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो मैं लिख रहा हूँ, ध्यान देना बच्चों, कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर बैलेंस शीट, ठीक है। और यहाँ कैपिटल इनकम फॉर बैलेंस शीट, ठीक है। इसको बैलेंस शीट में ले जाना है बच्चों। रेडी? मैं स्टार्ट कर रहा हूं। फर्स्ट कॉलम कैश बैलेंस 14, बैंक ओवरड्राफ्ट 14। ये बच्चों रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखा जाता है, उसे क्रॉस कर दो, नो यूज। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में करंट ईयर का डेटा लेना है, ये प्रीवियस ईयर का बैलेंस है, नहीं आवे। उसके बाद सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी बच्चों लिख दिया है, उसमें करंट ईयर लेना है 15-16, नेक्स्ट ईयर का नहीं लेना है हमें। उसके बाद रेम्यूनरेशन टू क्रिकेट कोच, दैट इज कॉल्ड रिकरिंग नेचर एक्सपेंसेस, ये लिखा मैंने एक्सपेंसेस में। रेम्यूनरेशन टू क्रिकेट कोच, कोई आपको कोचिंग देने वाला हो बच्चों, कोच को आपको पैसे देने पड़ेंगे, ये आपका रूटीन एक्सपेंडिचर है। आगे
सैलरी ऑफ ग्राउंडमैन हो चुका है बच्चों। परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, उसे चौकड़ी मारो, उसका डेप्रीशिएशन लेना है, वो कैपिटल एक्सपेंसेस है। एंट्रेंस फी, अब उसमें बोला है बच्चों 60% कैपिटलाइज। अब एंट्रेंस फी बिजनेस के लिए बच्चों इनकम है, पर यहाँ सूचना है 60% कैपिटल इनकम है, तो हम कितना ले सकते हैं, मात्र 40%। तो क्रेडिट साइड इनकम लिखेंगे, एंट्रेंस फीस जिसकी वैल्यू है बच्चों 36,000, जिसका आप 40% पिक कर सकते हो। जैसे 36,000 का आप 40% लोगे, वैल्यू आएगी 14,400। 60% बैलेंस शीट में जाएगी, ठीक है। आगे जाते हैं। सब्सक्रिप्शन फॉर मेंबर पार्टिसिपेटिंग स्पोर्ट्स इनकम के तौर पे लिख दिया बच्चों। विकेट प्रिपरेशन एक्सपेंसेस, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, डेबिट साइड लिखेंगे। विकेट प्रिपरेशन एक्सपेंस, कोई वर्ड बच्चों आपको ना समझ आए, मेरे राइटिंग थोड़े विचित्र है, मैं जानता हूं, पर मैं जो बोल रहा हूं उससे भी आप पिक कर सकते हो, ठीक है बच्चों। राइटिंग पे मत जाना, मेरा कॉन्सेप्ट और एफर्ट पे जाना बच्चों, ठीक है। आगे जाते हैं। टूर्नामेंट प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ये बच्चों कैपिटल एक्सपेंडिचर है। टूर्नामेंट प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंस 54,000। उसके बाद है बच्चों परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, जो भी मैंने छोड़ दिया लिख दिया, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 1,08,000, ठीक है। आगे जाते हैं। इनकम ऑफ कवि सम्मेलन, ये बच्चों कवि सम्मेलन बार बार ऐसे फंक्शंस रखे जाते हैं सोशल कोज में, तो दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू इनकम। ये लिखा क्रेडिट साइड, इनकम ऑफ कवि सम्मेलन, लुक लाइक गुजराती वर्ड बच्चों। ये हो गई मेरी इनकम। आगे जाते हैं। मेमो और प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, कई लोग को बच्चों मोमेंटो दिया जाता है, कोई ट्रॉफी दी जाती है, कोई स्मृति चिन्ह दिया जाता है। हाँ, जैसे ध्यान कॉमर्स का बच्चों एनुअल फंक्शन होता है तो हम मोमेंटो देते हैं, ट्रॉफी देते हैं, दैट इज कॉल्ड मेमो और प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, दैट इज कॉल्ड रूटीन रेवेन्यू एक्सपेंसेस। मेमो और प्रिंटिंग एक्सपेंस जिसकी वैल्यू है बच्चों 24,000। पहली कॉलम पूरी हुई। सेकंड कॉलम में आता बच्चों टूर्नामेंट फी रिसीव्ड। टूर्नामेंट बच्चों बार बार नहीं होते, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म प्लानिंग, दैट इज कॉल्ड कैपिटल इनकम। तो यहाँ साइड में लिख देते हैं बच्चों, ये बैलेंस शीट में आएगा टूर्नामेंट फीस, वैल्यू 135। आई थिंक बच्चों वीडियो में कट ऑफ नहीं हो रहा, मैं चेक करने जा रहा हूँ। यस, बहुत ही परफेक्टली दिख रहा है। आगे जाते हैं। ग्राउंड मेंटेनेंस एक्सपेंस, दैट इज कॉल्ड रूटीन रेवेन्यू एक्सपेंसेस। ग्राउंड मेंटेनेंस एक्सपेंस ऐसा एक्सपेंसेस आएगा बच्चों 27,000। आगे जाता है डोनेशन रिसीव्ड। जब भी बच्चों डोनेशन में कुछ भी स्पेसिफाई ना हो, इट इज ट्रीटेड एज अ कैपिटल इनकम, उसे हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लिखना है बच्चों, खास ध्यान रखना। रेवेन्यू वर्ड लिखा हो तो आप डोनेशन को इनकम के तौर पे ले सकते हो, इट इज नॉट अ रेगुलर इनकम। आगे जाते हैं। ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, कोई सेक्रेटरी है बच्चों जो सोशल सर्विस के अंदर हेल्प कर रहा है, तो उसको जो भी आप पेमेंट करते हो दैट इज कॉल्ड ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, इट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी जिसकी वैल्यू है बच्चों 36,000, दैट इज कॉल्ड रूटीन एक्सपेंसेस। उसके बाद है बच्चों सेल ऑफ मेमोयर, यस, कोई मोमेंटो सेल करो बच्चों, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू इनकम। यस, सेल ऑफ मेमोयर, थोड़ा ऑकवर्ड वर्ड है बच्चों, बोलने में दिक्कत होती है। सेल ऑफ, कहाँ गया, यस, मेमोयर, वैल्यू है बच्चों 72,000। उसके बाद बच्चों डोनेशन रिसीव्ड फॉर टूर्नामेंट, दैट इज कॉल्ड कैपिटल इनकम, रिटन डाउन इन बैलेंस शीट। डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, वैल्यू आई थिंक 1,20,000। आगे जाते बच्चों। एक्सपेंसेस ऑफ कवि सम्मेलन, कवि सम्मेलन की इनकम रेवेन्यू इनकम है बच्चों, तो कवि सम्मेलन का खर्च भी रेगुलर खर्च है। हाँ, ये थोड़ा गुजराती वर्ड है बच्चों, देख के लिखना पड़ता है, कहाँ गया, यस, एक्सपेंस ऑफ कवि सम्मेलन, एक्सपेंस ऑफ कवि सम्मेलन जिसकी वैल्यू है बच्चों आई थिंक 42,000। उसके बाद बच्चों स्टेशनरी एक्सपेंस, रिपेयरिंग एक्सपेंस, दीज ऑल आर कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। ये लिखा बच्चों, एक्सपेंसेस में लिख देना है स्टेशनरी एक्सपेंस, वैल्यू आई थिंक 15,000। रिपेयरिंग एक्सपेंस, ये भी बच्चों रूटीन एक्सपेंस है,
कोई दिक्कत नहीं है, कुछ स्पेसिफाई ना हो तो रेवेन्यू एक्सपेंस फिर से 18,000। उसके बाद बच्चों बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड, दैट इज कॉल्ड आई थिंक रेवेन्यू इनकम। यस, वो रूटीन बेस पे रिसीव होता है, क्रेडिट साइड लिखेंगे बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड, जिसकी वैल्यू है बच्चों आई थिंक 3,000। उसके बाद टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस बच्चों कैपिटल एक्सपेंस है, इट इज रिटन डाउन इन बैलेंस शीट, फंड में से माइनस होता है बच्चों, और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो इसे हमें नोट डाउन नहीं करना है, तो मैं कैपिटल एक्सपेंस का लिस्ट साइड में लिख रहा हूँ। एम्पायर फी, यस बच्चों एम्पायर फीस और रूटीन एक्सपेंस, अब नीचे जगह कम लग रही है बच्चों मुझे, तो मैं थोड़ा ऊपर सेट कर देता हूँ एम्पायर फीस, ठीक है, एक आध पॉइंट ऊपर ले लेता हूँ बच्चों, थोड़ी जगह की कमी होती है ऑनलाइन में। यस 24,000 ये लिखा। उसके बाद बच्चों मेन क्लब एफिलिएशन फी, मेन क्लब से बच्चों कई बार जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है मेन क्लब के साथ ज्वाइंट होती है बच्चों, तो उसका एक्सपेंसेस पेड करना पड़ता है, तो खास ध्यान रखो मेन क्लब एफिलिएशन फी एक एक्सपेंसेस है बच्चों, यहाँ लिख रहा हूं मैं मेन क्लब एफिलिएशन फी, जनरली कई बच्चे इसे इनकम समझते हैं। वैल्यू है बच्चों आई थिंक 12,000। उसके बाद टैक्स इंश्योरेंस ऑलरेडी हो गया है बच्चों। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ टूर्नामेंट फंड, दैट इज कॉल्ड कैपिटल इनकम, ये भी बच्चों नहीं आएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन कैपिटल फंड, तो आप देख सकते हो बच्चों जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर और इनकम है बैलेंस शीट वाले मैंने साइड में निकाल दिए हैं, रेवेन्यू रूटीन एक्सपेंडिचर और रूटीन इनकम लिख दिए बच्चों। अब आई थिंक मुझे टोटल करना होगा, मैं देख लेता हूँ वीडियो में कहीं कट ऑफ नहीं हो रहा है ना बच्चों। यस बहुत ही परफेक्ट एग्जैक्टली आ रहा है बच्चों। सबसे पहले मैं डेबिट साइड का टोटल करूंगा 24,000, 9,600, 5,400, 18,000, 36,000, 18,000, 24,000, 27,000, 36,000, 42,000, 15,000, 18,000, 12,000। आई थिंक टोटल होगा बच्चों 2,85,000, एकदम सही है बच्चों, ये हो गया। आई थिंक इसका डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है बच्चों, मैंने चेकिंग करके रखा हुआ है, सेम टोटल यहाँ रखेंगे 285। अब इसमें से बच्चों 30,000, 90, 14,400, 75,000, 72,000, 3,000 माइनस करोगे तो आई थिंक 600 रुपये डिफरेंस आएगा। अब बच्चों अगर क्रेडिट साइड डिफरेंस आए दैट मीन्स एक्सेस एक्सपेंसेस है, तो यहाँ लिखोगे बाय एक्सेस एक्सपेंसेस ओवर इनकम, या फिर बच्चों इसे कह सकते हैं आई थिंक डेफिसिट। यस बच्चों यहाँ इनकम ज़्यादा है तो इसे आप डेफिसिट भी कह सकते हो। ये हो गया बच्चों आपका अफलातुन सम नंबर 10, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बच्चों बहुत ही आसान है, एकदम आराम से समझिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 के साथ इलिस्ट्रेशन 2 कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, स्क्रीन पे आपको देख रहा है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें संकेत स्पोर्ट्स क्लब के लिए आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है बच्चों। इसके ऊपर से आपको इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट प्रिपेयर करना है, 7 एडजस्टमेंट है बच्चों। रिसिप्ट में जो भी इन्फॉर्मेशन है, पेमेंट में जो भी इन्फॉर्मेशन हो, इनकम एक्सपेंसेस में मात्र करंट ईयर का रेवेन्यू एक्सपेंसेस और इनकम आपको लेना है बच्चों। कैसे वर्क होगा नेक्स्ट वीडियो स्लाइड में बच्चों मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। यहाँ आपको इसका इमेज फोटो खींचना हो बच्चों या नोट डाउन करना हो क्वेश्चन को तो आप कर लीजिए, या आपके पास जीएससीबी बुक की टेक्स्ट बुक हुई बच्चों तो आप लोग वो बुक में से भी ये क्वेश्चन स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो स्लाइड में वी हैव आंसर ऑफ सम नंबर 12। डियर स्टूडेंट्स, स्क्रीन पे अब आप देख रहे हो सम नंबर 12, पेज नंबर 289, जीएससीबी टेक्स्ट बुक का बच्चों 12 नंबर का सम कर रहे हैं। ध्यान देना बराबर, आपके पास टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, फुल स्केप बुक होना चाहिए। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक ना हो तो बच्चों इसका वीडियो इमेज मैंने आगे पीपीटी में रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, उसमें से भी आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, रेडी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद बच्चों 11 की जगह हम ले रहे हैं 12। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम, मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ संकेत स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/15, प्रिंटिंग मिस्टेक है, प्रिपेयर एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब बच्चों आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट दे दिया है तो आपको लेफ्ट साइड रिसिप्ट है, आपको पता है
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनता है, अब भी मैंने बच्चों 10 नंबर का सम करवाया है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ संकेत स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 15, यानी 14-15 का वर्क। एक्सपेंसेस अमाउंट, इनकम अमाउंट, रेवेन्यू एक्सपेंस, रेवेन्यू इनकम। હવે આમાં બચ્ચો રિસિપ્ટ આપેલી જ છે તો वो इनकम साइड आएगा, एक्सपेंसेस है वो यहाँ आएगा। खाली क्या ध्यान रखना है, कैपिटल एक्सपेंस इनकम बैलेंस शीट में आता है, जो बेनिफिट लॉन्ग पीरियड जिसका ऑब्लिगेशन लॉन्ग पीरियड के लिए उसे ध्यान में नहीं लेना। नीचे 1 2 3 4 5 6 7 एडजस्टमेंट है। आई थिंक बच्चों ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होगा। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों। सबसे पहले हम एज इट इज एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। एडजस्टमेंट नंबर 1, रेडी। सब्सक्रिप्शन इंक्लूड्स सब्सक्रिप्शन ऑफ 2000 फॉर द ईयर 15-16। फिर से देख लो बच्चों, आप कौन से साल का इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हो, 14-15। ये पॉइंट सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है। सेकंड एडजस्टमेंट, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 3000 फॉर द ईयर 14-15। पहला बनने पॉइंट सब्सक्रिप्शन ना जाए। अब आप लेफ्ट साइड देख सकते हो, रिसिप्ट दी है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस चौकड़ी मारो, ओपनिंग बैलेंस इनकम एक्सपेंडिचर बना। सेकेंड पॉइंट उठा लो सब्सक्रिप्शन, ये इनकम में लिखा मैंने क्रेडिट साइड बाय सब्सक्रिप्शन, जिसके अंदर बच्चों रिसिप्ट साइड मुझे 50,000 दिया हुआ है। अब एडजस्टमेंट 1 में आओ, मैंने बच्चों इसका छोटा कॉपी टेक्स्ट बुक का लिया हुआ है। सब्सक्रिप्शन इंक्लूड्स 2000 फॉर ईयर 15-16 ना चले, लेस सब्सक्रिप्शन। क्यों माइनस किया बच्चों, मुझे करंट ईयर का वर्क करना है। 15-16 का सब्सक्रिप्शन हमें नेक्स्ट ईयर लेना है, करंट ईयर में देख सकते माइनस। प्लस बच्चों करंट ईयर का बाकी है, प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। इसे क्यों ऐड किया बच्चों, ये करंट ईयर 14-15 का वैल्यू है। अमाउंट है बच्चों मेरे ख्याल से 3000। 50 में से 2 माइनस करो और 3 प्लस करो बच्चों। ये हो गया आपका रिसिप्ट के ऊपर से इनकम का सेटिंग। ये हो गई नेट इनकम 51,000। एडजस्टमेंट 1 થઈ ગયો, 2 થઈ ગયો। थर्ड, जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड प्रीपेड इंश्योरेंस 500। प्रीपेड का मीनिंग है बच्चों नेक्स्ट ईयर का एडवांस पेमेंट ना चले, हमें कौन से ईयर का लेना है, करंट ईयर का। तो जनरल एक्सपेंस बच्चों एक्सपेंसेस में आएगा। यस, आप लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट में पेमेंट साइड में से जनरल एक्सपेंस उठा लो। पेमेंट साइड से जनरल एक्सपेंस लिए बच्चों, यस 6000 ये लिखा, उसमें से प्रीपेड नेक्स्ट ईयर का निकाल दो। प्रीपेड इंश्योरेंस है एडजस्टमेंट नंबर 3 बच्चों। आई थिंक 500 माइनस कर दो, वैल्यू आएगी 5500। यस करेक्ट है बच्चों। एडजस्टमेंट नंबर 4, सैलरी आउटस्टैंडिंग 2000। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बच्चों जेने आवड़े ने खरेखर एने पीएनएल अकाउंट आवड़े बच्चों। ये इनकम एक्सपेंडिचर एक प्रकार का पीएन है, सैलरी। तो बच्चों फिर से पेमेंट साइड देखो, सैलरी दिया होगा कहीं, पेमेंट साइड सैलरी, सैलरी यस पहले पॉइंट में सैलरी ये लिखा बच्चों एक्सपेंसेस में। रिसिप्ट एंड पेमेंट में से सैलरी 24,000। अब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो करंट ईयर में ऐड हो जाएगा। करंट ईयर के सारे एक्सपेंसेस हमें लेने हैं, यहाँ अक्रूवल बेस पे अकाउंट लिखे जाते हैं 2000। आगे जाते हैं एडजस्टमेंट 5, डेप्रीशिएशन ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इज टू बी प्रोवाइडेड 3000। कोई भी डेप्रीशिएशन को बच्चों रेवेन्यू एक्सपेंस बोला जाता है। इट इज रिटन डाउन ऑन एक्सपेंसेस साइड। डेप्रीशिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट फंड। अब यहाँ बच्चों मैंने डेप लिखा है, एग्जाम में आप लोग डेप्रीशिएशन लगना, शॉर्ट वर्ड आपको अलाउड नहीं है बच्चों। ये ऑनलाइन में आपके लिए रिकॉर्ड करते समय एनर्जी बचा रहा हूँ मैं। एडजस्टमेंट नंबर 6, 50% ऑफ एंट्रेंस फी इज कैपिटलाइज। इसका मीनिंग ये हुआ बच्चों एंट्रेंस फी आपके लिए इनकम है, पर उसमें से 50% कैपिटलाइज्ड इनकम है, वो बैलेंस शीट में जाएगी, तो बाकी 50% रेवेन्यू। तो यहाँ बच्चों क्रेडिट साइड में लिख रहा हूँ बाय एंट्रेंस फीस, जिसकी वैल्यू मुझे दिख रही है रिसिप्ट साइड बच्चों 4000, उसमें से मैं 50% कौन सा ले रहा हूँ, रेवेन्यू। वैल्यू आएगी आई थिंक ओनली 2000, बाकी 50% बैलेंस शीट में जाएगा। यस सही है बच्चों। आगे जाते हैं एडजस्टमेंट नंबर 7, स्टेशनरी स्टॉक 200। तो स्टेशनरी का खर्च हो बच्चों, उसमें से स्टॉक बैलेंस शीट में लिखा जाता है तो उसे डिडक्ट कर देना है, स्टेशनरी का एक्सपेंस है। यस बच्चों, पेमेंट साइड मुझे स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग एक्सपेंस दिख रहा है, इट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग जिसकी वैल्यू है 4000, उसमें से लेस करना है स्टेशनरी स्टॉक।
वैल्यू 200 रुपये, ये इसमें से माइनस कर दिया बच्चों। क्लियर? स्टेशनरी स्टॉक बैलेंस शीट में लिखा है, एक्सपेंसेस है इनकम एक्सपेंडिचर में लिखा है। ये बच्चों आपके सारे एडजस्टमेंट पूरे हो गए। आई थिंक रिसिप्ट एंड पेमेंट से बच्चों सम इजी हो जाता है। अब मैं रिसिप्ट साइड, बाकी एडजस्टमेंट में रिसिप्ट साइड, ओपनिंग बैलेंस ना आवे, सब्सक्रिप्शन हो गया, एंट्रेंस फी हो गया, एनुअल फंक्शन इनकम। अब एनुअल फंक्शन इनकम को बच्चों आई थिंक रूटीन इनकम माना जाता है। यस, इट इज कॉल्ड रेवेन्यू इनकम। ये क्रेडिट साइड आएगा, एनुअल फंक्शन इनकम, जिसकी वैल्यू मुझे दिख रही है बच्चों आई थिंक 10,000। उसके बाद है बच्चों सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। ओल्ड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को भंगार में बेचा बच्चों, इट इज कॉल्ड रूटीन इनकम, रेवेन्यू इनकम बाय सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। कोई कहे सर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है तो रेवेन्यू ની જગ્યા कैपिटल इनकम ना गणे? ना बच्चों, भंगार में बेचा इसलिए भंगार हमेशा रेवेन्यू इनकम होता है। आगे, टू डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स प्राइज, अंडरलाइन करो बच्चों, डोनेशन सूचना ना आपी हो तो कैपिटल इनकम ना लखा है, मारो चौकड़ी, इट इज कॉल्ड कैपिटल इनकम। सेल ऑफ टिकट्स ऑफ ड्रामा, इट इज कॉल्ड रेवेन्यू इनकम, आई थिंक नॉर्मल। यस बच्चों सही है, बाय सेल ऑफ टिकट्स ऑफ ड्रामा, जिसकी वैल्यू है बच्चों मेरे ख्याल से 20,000। आई थिंक रिसिप्ट साइड सारी इनकम पूरी बच्चों, खाली बैलेंस ओपनिंग ना लीधो અને डोनेशन। ओपनिंग बैलेंस बच्चों प्रीवियस ईयर का होता है, इनकम एक्सपेंडिचर करंट ईयर નું ना लखा है, અને डोनेशन कैपिटल इनकम है। अब पेमेंट साइड आओ, सैलरी हो गया, ड्रामा एक्सपेंस, अब बच्चों हम लिखते जाते हैं, यस इट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंस, वैल्यू 10,000। आगे जनरल एक्सपेंस हो गया, ऑडिट फी। यस बच्चों, जैसे नॉर्मल बिजनेस के अकाउंट का ऑडिट होता है वैसे इसका चेकिंग होता है बच्चों। ऑडिट फी बिजनेस के लिए रूटीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 2,000। आगे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, अंडरलाइन करो बच्चों, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आई थिंक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बच्चों लॉन्ग बेनिफिट देता है तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बैलेंस शीट में आएगा। मैं चेक कर लूँ बच्चों, यस एकदम सही है। ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, सेक्रेटरी को पेमेंट करो बच्चों, नॉर्मल एक्सपेंस है। ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, जिसकी वैल्यू है बच्चों 500। आगे जाते हैं, स्टेशनरी प्रिंटिंग हो गया बच्चों। एनुअल फंक्शन एक्सपेंस, ये भी बच्चों रूटीन एक्सपेंडिचर है, एनुअल फंक्शन एक्सपेंसेस। एनुअल फंक्शन एक्सपेंस की वैल्यू है बच्चों मेरे ख्याल से 8,000। बैंक इंटरेस्ट एक्सपेंस, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। अब બધા रूटीन खर्चे सब इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा, वैल्यू 1,000। उसके बाद टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, टूर्नामेंट का जो भी एक्सपेंस होता है बच्चों वो भी रेवेन्यू एक्सपेंस है, वैल्यू आई थिंक 5,000। उसके बाद बच्चों ग्राउंड मेंटेनेंस एक्सपेंस, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंस, ग्राउंड मेंटेनेंस एक्सपेंस, वैल्यू 6,000। बच्चों कितलू इजी से जो पेमेंट साइड तो सीधा एक्सपेंसेस लगता, जो पेमेंट साइड है वो सब डेबिट साइड और जो रिसिप्ट साइड था वो सब क्रेडिट साइड। आगे जाते हैं, रिपेयरिंग एक्सपेंस, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रूटीन एक्सपेंस बच्चों, यस वैल्यू 3,000। उसके बाद बच्चों स्पोर्ट्स प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, अंडरलाइन करो बच्चों, स्पोर्ट्स प्राइज का डिस्ट्रीब्यूशन स्पोर्ट्स फंड में होता है बच्चों, तो उसे भी कैपिटल इनकम कहा जाता है। और उसके बाद बच्चों क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस शीट में लिखा जाता है। आई थिंक ऑल एक्सपेंसेस पूरे, फिर से देख लो मैंने क्या क्या नहीं लिया। जो पहला ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड, रिसिप्ट साइड केम ना लीधું, प्रीवियस ईयर નું है। डोनेशन कैपिटल इनकम છે, पेमेंट में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर, स्पोर्ट्स प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अथवा फंड में पेमेंट है कैपिटल एक्सपेंसेस, और बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस कैश का या बैंक का बैलेंस शीट में लिखा जाता है। तो बच्चों अब मुझे आई थिंक टोटल करना होगा, और टोटल मेरे ख्याल से क्रेडिट साइड का ज़्यादा हो रहा है, 51,000, 2,000, 10,000, 2,000 एंड 20,000। आपके सामने क्या है बच्चों, यस 85,000 टोटल हो रहा है बच्चों। आई थिंक लास्ट सम में बच्चों लॉस था, डेफिसिट था, इसमें इनकम होगी ऐसी आशा रख रहे हैं। ये हो गया 85, ठीक है। और बच्चों यहाँ राउंड में जो भी मिलेगा उससे आप कहोगे एक्सेस
इनकम एक्सेस हुई बच्चों, क्रेडिट साइड ज़्यादा है, एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, यह उसे कहा जाता है सरप्लस। ठीक है, 5500 माइनस 26,000 माइनस 3,000 माइनस 3,800 माइनस 10,000 माइनस 2,000 माइनस 500 8,000 1,000 5,000 6,000 एंड 3,000। आई थिंक 6700। मैं चेक कर लूँ बच्चों कोई गड़बड़ है कि नहीं। यस, आई थिंक सब कुछ आ जाता है। मैं चेक कर लेता हूँ। 5500 26,000 फिर 3,800 रुपये कुछ रह गया है। यस सही है। फिर 10,000 2,000 एनुअल फंक्शन एक्सपेंसेस ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी 500 रुपये बच्चों। कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हो तो मैं देख लेता हूँ। ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, यस बच्चों, ये मेरे ख्याल से ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी की वैल्यू में गड़बड़ थी। 5,000 मैंने गलती से यहाँ लिखे थे 500। ठीक है, तो 11,200 माइनस और 4,500 माइनस कर देंगे, आ गया बच्चों 6,700 इज द नेट इनकम। अब इसे इनकम नहीं बोल सकते बच्चों क्योंकि एनपीओ एनजीओ है, इसका पर्पस सोशल गोज है। तो क्या लिखना है? एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर या सरप्लस वर्ड लिख सकते हो बच्चों। ये हो गया आपका अफलातून लेक्चर नंबर 3 बच्चों। अब नेक्स्ट लेक्चर से इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट के मेन सम स्टार्ट हो जाएंगे बच्चों। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है ये 3 लेक्चर को बार बार देखो बच्चों, क्लास में भी ऑफलाइन के अंदर वर्क करो क्योंकि अब मेन पार्ट स्टार्ट हो रहा है। एग्जाम के अंदर मोस्टली रिसिप्ट एंड पेमेंट एकाउंट आपेलू हशे, एना उपरथी इनकम एक्सपेंस અને બેલેન્સ શીટ બનાવવાનું આવશે। यहाँ तक रखते बच्चों। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माताजी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.